नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद नेहा मिश्रा। कल का दिन थोड़ा अलग था। मैं कल के दिन को इस ब्लॉग में कैप्चर करी हूँ। कल का दिन मैंने कैसे बिताया। ये कल सरस्वती पूजा का दिन था। सच बोलूँ तो काफ़ी अलग। एक ही दिन में इतने सारे इमोशंस, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी सारी छोटी छोटी कहानियाँ। इसलिए सोचा इस दिन को ब्लॉग में कैद करना जरूरी है। कल सरस्वती पूजा का दिन था। सुबह आँख खुली सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी बारिश। अच्छी खासी बारिश हो रही थी। वो हल्की सी ठंड, मिट्टी, खुशबू और बारिश की आवाज़, मुझे लगा कि ये दिन खुद बोल रहा आज का दिन स्पेशल है। सुबह सुबह पूजा की तैयारी शुरू की। घर में एक अलग ही शांति थी। बच्चे का स्कूल भी था। बच्चा भी अनयूजुअली काम था। शायद उसे ये पता था कि आज कुछ अलग है और उसके नए कपड़े निकल गए थे स्कूल जाने के लिए। तो पूजा करने के लिए हम माँ मतलब मेरा बेटा, मम्मी और मेरे हस्बैंड सब रेडी हो गए साथ साथ और पूजा किया हमने। वर्किंग होम होने का सबसे बड़ा चैलेंज यही है। दिल पूरी तरह पूजा में होता है और दिमाग ऑलरेडी ऑफिस के इमेज पढ़ रहा होता है। पूजा के वक्त बस एक ही प्रेयर थी, माँ हिम्मत देना, इस सफ़र में थक जाऊँ तो संभाल लेना और मेरे बच्चे को मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना। पूजा के बाद सबसे ज़्यादा टाइम नहीं था। ऑफिस का दिन शुरू होने वाला था। 9 से 7 लैपटॉप खोला। उसके बाद मेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइन, फॉलोअप्स, यही सब चलता रहा। फिर शाम हुआ। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं होता कि काम कम हो जाता है, बस लोकेशन चेंज होती है, प्रेशर वही रहता है। कभी बच्चा बीच में आकर बोलता है मम्मा मेरे साथ खेलो ना, और उसी वक्त कोई अर्जेंट कॉल भी आ जाता है, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और वो हो भी जाता है। यहीं से शुरू होता है गिल्ट। काम करो तो लगता है फैमिली को टाइम कम दे रहे हैं, फैमिली के साथ रहो तो लगता है काम पेंडिंग है। पर फिर खुद को समझाती हूँ मैं ट्राई कर रही हूँ और ट्राई करना भी काफ़ी होता है। शाम होते होते ऑफिस का काम खत्म हुआ। बॉडी थकी हुई थी पर मन में एक एक्साइटमेंट भी कि बच्चे को लेकर जाना है माँ के पास, क्योंकि प्लान था माँ सरस्वती का दर्शन करने का। सोसाइटी पार्क में पूजा लगी हुई थी। बच्चे का हाथ पैर के दर्शन करने के लिए चले गए। उस मोमेंट में ऐसे सारी थकान पीछे छूट गई और फिर बचपन के दिन भी याद आ गए। दर्शन के वक्त आंखें बंद थी और बस एक सेकंड के लिए खुद को याद किया, कब लास्ट टाइम खुद के लिए कुछ मांगा था, शायद याद भी नहीं। दर्शन के बाद हम पार्क में ही रुक गए थे, वहीं पे अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। फिर याद आया घर जाके भी काम करना है, बेडशीट वगैरह चेंज करना है, क्योंकि फिर सैटरडे संडे उसमें अलग ही काम रहता है। तो फिर घर पहुँचे और शुरू हो गया घर का सेकंड शिफ्ट। फिर मैंने बेडशीट चेंज किया, सामान सब सही जगह पे लगाया, कपड़े वगैरह फोल्ड किए। फिर मुझे याद आया कि लोग तो कहते तुम घर पे तो रहती हो, पर सिर्फ वर्क फ्रॉम होम जानती हैं कि घर का भी एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सब कुछ सामान और कम जगह पे मैनेज करना ना बहुत बड़ी बात होती है। फिर बीच में सब लोग आ जा भी रहे थे। हमारे हस्बैंड कैमरा सही करो, ये करो, लाइट कम है। मैंने कहा यार जो रियल मैं रियल दिखाती हूँ, मुझे नहीं शो ऑफ करना ही क्या है, जो सच है वो लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से काम करना पड़ता है। फिर मेरा बच्चा परेशान कर रहा था कि मम्मा मुझे खेलना है, आप रहने तो। वो हट ही नहीं रहा था, मुझे काम करने है। फिर मैंने उसे प्यार से समझाया, हटाया। फिर मैं लग गई दूसरे रूम का बेडशीट चेंज करने। ऐसे करके मैंने जल्दी से बेडशीट वगैरह चेंज करके फिर मुझे बीच में याद भी आ रहा था कि बचपन में हम कैसे सरस्वती पूजा मनाते थे। उस दिन हमारी छुट्टी होती थी, पूरे दिन हम बाहर घूमते रहते थे और हॉस्टल में तो अलग ही मज़ा आता था। लिटरली गर्ल्स हॉस्टल, अगर बिहार में आप रहे हो ना, सरस्वती पूजा में एक अलग ही धूम मचती है। वो डीजे, रात भर जगना, पूरा गला सबका बैठ जाता था। मुझे आज भी याद है दीदियाँ कितना टाइम लगता था हमें पूरे हॉस्टल में रंगोली बनाने में। बट वो दिन बहुत अच्छे थे। उस टाइम में फ़ोन अलाउ नहीं था हमारे गर्ल्स हॉस्टल में, तो मुझे अच्छे से याद है कि सरस्वती पूजा वाले दिन ऐसा फ्रीडम मिलता था ना हमें कि हम लाइक कि हम इतने दिन जेल में कैद है, उस दिन हमें फ्रीडम, जहाँ जाना है जाओ, कोई रोक टोक नहीं। और हम पूरे सज सवर के बाहर निकलते थे घूमने के लिए। मतलब वो दिन इतना। उसके बाद रात को हॉस्टल में डीजे नाइट लगता था, फिर हम खूब डांस करते थे और सब इतने थक जाते थे सुबह तक डांस करते करते। बस वो फीलिंग यहाँ नहीं है, वो माहौल यहाँ नहीं है। वो जो फीलिंग है ना बिहार में सरस्वती पूजा मनाने का, दैट इज़ डिफरेंट। मुझे लगता है कि लोग रिलेट कर पाएंगे कितना मज़ा आता था। अब लगता है कि अब के बच्चे वो इन्जॉयमेंट मे बी हॉस्टल लाइफ में कर पाए, बट इधर हॉस्टल में नहीं होता। मैं कॉलेज में हॉस्टल में थी तब नहीं, सरस्वती पूजा इतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता था। सिंपल पूजा हुई, हो गया, नो डीजे नाइट, नथिंग। फिर ये सब करने के बाद सब कुछ मैंने सेटल डाउन कर लिया। मैंने कहा यार अब खाना ही बनाने चलते। फिर देखा सब्जी थी ऑलरेडी, मैं तो तुरंत पराठे बनाती हूँ। और फिर जल्दी से, फिर तभी एक गेस्ट भी आ गए थे। फिर उसके बाद हमने खाना खाया। राजमा था, पराठे थे, चटनी थी धनिया पत्ता की, अचार, प्याज। बिहार वाले तो अचार बहुत खाते हैं, क्योंकि गर्मियों के टाइम में हमारी मम्मी, हमारी दादी अचार सबसे ज़्यादा बनाती है। तो अचार के साथ हमने खाया पराठा, सब्जी और चटनी। फिर मौसम अच्छा हो रहा था और गेस्ट भी आए थे, तो सोचा कुछ बाहर से ले आए। फिर
मैंने कहा चलते हैं। स्कूटी से मन तो नहीं हो रहा था बट ठीक है चलते हैं। फिर मैं स्कूटी से गई अपनी बहन के साथ और मेरे हस्बैंड और बच्चे पैदल पैदल आ रहे थे मौसम। फिर मेरा बच्चा बोला ना मम्मा मुझे भी आपके साथ स्कूटी पर। मुझे थोड़ा डर लगता है अभी स्कूटी पर उसे बैठाने में, बट मैंने ऐसे तैसे मैनेज करके जैसे चली जाऊँगी। फिर उसको रेडी, क्योंकि बाहर तो जाना था, बच्चे जब बाहर जाए तो उन्हें पूरा फुल तैयार करके जाना पड़ेगा ना, जैकेट वैकेट पहनाना ये सब करना। तो मैंने उसे रेडी किया। मैंने कहा चलो बेटा, जैसे तो रात में अवॉइड ही कर दी उसे बाहर ले जाओ मैं, बट बच्चे मानते कहाँ हैं और थोड़ा सा तो टाइम मिलता है बाहर जाने का। फिर मैं बोली चलो चलते हैं। फिर लिफ्ट को बुलाया और चल दिया नीचे स्कूटी चलाने। वैसे जब ट्रैफिक ना हो तो स्कूटी चलाना अच्छा लगता है, बट ट्रैफिक के साथ स्कूटी चलाने में दिक्कत होती है। जैसे ऑफिस जाना पड़े मुझे स्कूटी से तो मेरे को तो मौत याद है, क्या चलाओ यार। क्योंकि जो बिना ट्रैफिक के हम जहाँ 30 मिनट में जा पाते हैं ना, वो ट्रैफिक के साथ मुझे 1 घंटा लगता है। लिटरली मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। बट कोई नहीं, मौसम भी अच्छा था, स्कूटी चलाने में मज़ा भी आ रहा था, तो मैं चल दी स्कूटी चला के। फिर उसके बाद मेरा बच्चा बीच रास्ते में मिल गया था, फिर मैं उसे बैठा ली थी अपने साथ। फिर मैंने आराम से स्कूटी चला के उसे ले गई। फिर वहाँ पे हमने, क्योंकि मेरे बेटे को हनी चिली पराठा बहुत पसंद है, वो खा लेता है, उसे तीखा पसंद है, अपनी दादी पे गया है। तो फिर हमने वही हनी चिली पराठा पैक कराया और मोमोज पैक कराया। फिर हम निकल गए। ज़्यादा टाइम नहीं लगा पैक कराने में। फिर मुझे याद है कल के लिए ब्रेकफास्ट ही बनाना, मैं चाहे दही भी ले लूँ, बट ऑलमोस्ट शॉप बंद हो चुकी थी क्योंकि रात के बजे 10।